7 फेरे, 7 वादे, 7 जन्मों का साथ। लेकिन क्या होता है जब ये 7 फेरे किसी की जिंदगी के 7वें दिन ही उसकी कब्र खोद देते हैं? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हर मां बाप के दिल में एक डर बिठा देगी। एक ऐसी कहानी जहां दुल्हन की मांग में सिंदूर नहीं बल्कि दूल्हे के खून की लालिमा भरी थी। ये कहानी सिर्फ राजा रघुवंशी की नहीं है, ये उस मुस्कान रस्तोगी की भी है जिसने अपने पति साहिल को जहर दिया था। ये सभी उन बेटों की कहानी है जो शादी के नाम पर अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। आज का सवाल यह है कि क्या शादी अब सिर्फ बेटियों की विदाई नहीं बल्कि बेटों की अंतिम यात्रा बन गई है? नमस्कार, आओ सुनाओ में आपका स्वागत है। आज की कहानी कोई कहानी नहीं है बल्कि इंसानियत को शर्मसार करने वाला सच है। राजा रघुवंशी सपनों में झूलता हुआ, प्यार में डूबा हुआ, इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद एक अच्छी नौकरी, परिवार की खुशी और सबसे बड़ी बात उसका प्यार सोनम श्रीवास्तव, गाजीपुर की रहने वाली, देखने में सुंदर, बातचीत में तेज और दिल में, खैर दिल में क्या था ये तो आगे पता चलेगा। राजा की मां अक्सर कहती थी कि मेरा बेटा बहुत भोला है, उसे दुनिया की चालाकी समझ नहीं आती। कितनी सच्ची बात कही थी मां ने, लेकिन किसे पता था कि यही भोलापन उसकी जान की कीमत मांगेगा। राजा के दोस्त बताते हैं कि वो हमेशा सोनम की तारीफ करता था। यार, मेरी सोनम बहुत अच्छी है, वो मुझसे कितना प्यार करती है। कौन समझाता उसे कि प्यार का नाम लेकर कभी कभी लोग सबसे बड़ा धोखा देते हैं। शादी विवाह का मौसम था। राजा और सोनम के घरों में खुशियों का माहौल था। सोनम के घर से रिश्ता आया था, लड़की वाले खुद आए थे। राजा के मां बाप को लगा कि वाह, कितनी इज्जत दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये थी कि ये सब एक सुनियोजित जाल था। सोनम का दिल तो कहीं और था, राज कुशवाहा के पास। लेकिन राजा को क्या पता, वो तो 7वें आसमान पर था। शादी की तैयारियां जोरों पर थी। कार्ड छपवाए गए, रिश्तेदारों को फोन किए गए। राजा की मां ने अपने गहने निकाले। मेरे बेटे की शादी है, कुछ तो खर्च करना ही होगा। आज जब मैं इस कहानी को सुना रहा हूं तो मेरे मन में एक सवाल उठता है, क्या राजा की मां को पता था कि वो अपने बेटे के लिए गहने नहीं बल्कि कफन की तैयारी कर रही थी? शादी का दिन था, बैंड बाजा, घोड़ी, बारात। राजा घोड़ी पर बैठा हुआ, सेहरा उसकी आंखों पर। शायद इसीलिए वो सोनम की आंखों में छुपे षड्यंत्र को नहीं देख पाया। राजा हंस रहा है, कैसे वो सोनम का हाथ थामकर 7 फेरे ले रहा है। हर फेरे के साथ पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे कि धर्म में, अर्थ में, काम में और मोक्ष में मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन सोनम के मन में तो पहले से ही तय था कि राजा का साथ सिर्फ 9 दिन का है। मोक्ष तो राजा को मिलना ही था, लेकिन इतनी जल्दी? जब राजा ने सोनम की मांग में सिंदूर भरा तो पूरा घर तालियों से गूंज उठा। जूग जूग जियो, सदा सुहागन रहो। लेकिन सोनम के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा था? वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन क्या उसकी मुस्कान में मोहब्बत थी या नफरत? ये वो वक्त था जब राजा को लगा था कि उसकी जिंदगी पूरी हो गई, लेकिन सच्चाई ये थी कि उसकी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। शादी के अगले दिन से ही सोनम की जिद शुरू हो गई। राजा, चलो हनीमून मनाते हैं, मेघालय चलेंगे, वहां बहुत खूबसूरत जगह है। राजा खुश हो गया, हाँ यार, क्यों नहीं, तू जहां कहेगी वहीं चलेंगे। लेकिन राजा की मां को कुछ अजीब लगा। बेटा, शादी के तुरंत बाद इतनी दूर जाना ठीक है क्या? अभी तो रस्में भी बाकी है। मां, सिर्फ कुछ दिन की बात है, जल्दी वापस आ जाएंगे। राजा ने अपनी मां को समझाया, लेकिन सोनम ने टिकट सिर्फ जाने के लिए थी, वापसी की नहीं। अब आप ही बताइए,
हनीमून पर जाने वाला कपल सिर्फ जाने का टिकट क्यों लेता है? मैं यहां एक बात कहना चाहूंगा। पहले के जमाने में शादी का मतलब था दो परिवारों का मिलना। आज के जमाने में शादी का मतलब बन गया है दो फैमिलियों का टकराना। पहले लड़कियां कहती थी कि मेरे पति मेरे भगवान हैं। आज की लड़कियां कहती है कि मेरा पति मेरी प्रॉब्लम है। लेकिन सवाल यह है कि अगर प्रॉब्लम है तो हत्या क्यों? तलाक का रास्ता है, अलग होने का रास्ता है, कोर्ट का रास्ता है, लेकिन हत्या? मुस्कान रस्तोगी ने भी यही किया था। साहिल को जहर दे दिया। अब सोनम भी वही रास्ता अपना रही थी। शादी के 9 दिन बाद राजा और सोनम मेघालय के लिए निकले। राजा का दिल खुशी से भरा हुआ, सोनम का दिमाग साजिश से भरा हुआ। ट्रेन में बैठते समय राजा ने अपनी मां को फोन किया। मां, हम निकल गए, तुम चिंता मत करना, जल्दी वापस आएंगे। राजा की मां ने कहा कि बेटा खुश रहना और सोनम का ख्याल रखना। अरे राजा की मां, आपको क्या पता था कि आपके बेटे का ख्याल तो कोई और रख रहा था, मतलब राज कुशवाहा। यही वो आखिरी बातचीत थी जो राजा की मां का अपने बेटे से हुई थी। उसके बाद तो सिर्फ मौत की खबर मिली। आज भी राजा की मां उस फोन कॉल को याद करके रोती है। काश मैंने उसे रोक लिया होता, काश मैंने कहा होता कि बेटा मत जा। लेकिन एक मां भला अपने बेटे की खुशी में कैसे बाधा बनती? उसे क्या पता था कि वो अपने बेटे को आखिरी बार बात कर रही है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। क्या आज के जमाने में शादी का मतलब सिर्फ भरोसे की चिता जलाना है? क्या 7 फेरों का मतलब सिर्फ 7 दिन की जिंदगी की गारंटी है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या अब मां बाप को अपनी बेटियों की विदाई के साथ साथ अपने बेटों की सुरक्षा की भी चिंता करनी पड़ेगी? राजा रघुवंशी की कहानी अभी शुरू हुई है। कैसे मेघालय की हरी भरी वादियां राजा के लिए मौत बन गई, कैसे हनीमून हैवानियत में बदल गया, कैसे प्यार का नाम लेकर एक मासूम की जान ली गई। सोचिए कि क्या आपके घर में भी कोई राजा है और क्या आपके सामने भी कोई सोनम है? मेघालय के खूबसूरत नजारों के बीच राजा को नहीं पता था कि उसकी जिंदगी की आखिरी सुबह होने वाली है। शिप्रा होमस्टे में रुकने के बाद वे दोनों ट्रैकिंग के लिए निकले थे। राजा का दिल प्रकृति की खूबसूरती देखकर खुश हो रहा था, लेकिन सोनम के दिल में तो पहले से ही अंधेरा छाया हुआ था। सोनम ने राजा को वेसोडोंग वाटरफॉल्स के पास ले जाने का प्लान बनाया था। यह जगह काफी सुनसान थी, आसपास कोई टूरिस्ट नहीं था। यही उसने अपने प्रेमी राज कुशवाहा को फोन किया और कहा, अब टाइम है, आ जाओ। राज कुशवाहा अपने 2 साथियों विशाल सिन्हा चौहान और आकाश राजपूत के साथ पहले से ही मेघालय पहुंच चुका था। ये तीनों मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और सोनम ने इन्हें सुपारी किलर्स की तरह हायर किया था। सोनम ने इनको 20 लाख रुपए देने का वादा किया था राजा को मारने के लिए। वो दिन जब राजा वाटरफॉल के किनारे खड़ा होकर फोटोज ले रहा था, तभी पीछे से ये तीनों आ गए। राजा को कुछ समझ नहीं आया कि अचानक ये लोग कहां से आए हैं। इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाता, इन लोगों ने उस पर हमला कर दिया। सोनम चुपचाप खड़ी रही। उसने अपने पति की मदद नहीं की, बल्कि इन गुंडों से कहा, किल हिम। राजा ने संघर्ष किया। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये लोग उसे क्यों मार रहे हैं। उसने सोनम की तरफ देखा, मदद की उम्मीद में, लेकिन सोनम ने मुंह फेर लिया था। राजा की आंखों में कंफ्यूजन और बिट्रेल का दर्द था। इन 3 गुंडों ने राजा को बुरी तरह पीटा। फिर इन्होंने राजा का गला दबाकर उसकी जान लेने की कोशिश की। इसके बाद सोनम की मदद से इन लोगों ने राजा के शव को तालाब में धक्का दे दिया। यह कोई एक्सीडेंट नहीं था, यह पूरी तरह से प्लान्ड मर्डर था। अब सोनम का दूसरा प्लान शुरू हुआ। उसने अपनी जिंदगी से राजा को परमानेंटली हटा दिया था। अब उसे अपनी सेफ्टी के बारे में सोचना था।
उसने एक फेक स्टोरी तैयार की थी। प्लान यह था कि वो भी गायब हो जाएगी, कुछ दिन बाद कहीं से निकलेगी और कहेगी कि गुंडों ने उसका भी किडनैप किया था, लेकिन वो भाग निकली। राजा का शव तालाब में गिरने के बाद सोनम और ये तीनों किलर्स अलग अलग डायरेक्शंस में भाग गए। सोनम पहले दिल्ली गई, फिर वहां से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर चली गई। वो किसी ढाबा में छुप कर रह रही थी। दूसरी तरफ इंदौर में राजा की मां परेशान हो रही थी। बेटे और बहू दोनों का फोन नहीं आ रहा था। मां ने इनिशियल कुछ दिन वेट किया, हो सकता है हनीमून एंजॉय कर रहे हों, लेकिन जब कई दिन बीत गए तो वो सीरियसली वरीड हो गई। राजा की मां ने पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट फाइल की। मेघालय पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। पुलिस टीम्स अलग अलग होटल्स और टूरिस्ट स्पॉट्स पर इंक्वायरी कर रही थी। 10 दिन बाद एक रेस्क्यू टीम को वेसोडोंग वाटरफॉल्स के पास राजा की बॉडी मिली। ये शॉकिंग डिस्कवरी थी। अब ये क्लियर हो गया था कि ये कोई नॉर्मल मिसिंग केस नहीं था। मेघालय पुलिस ने तुरंत मर्डर केस रजिस्टर किया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सिट बनी गई। राजा का पोस्टमार्टम हुआ, जिसमें कंफर्म हुआ कि यह मर्डर था, एक्सीडेंट नहीं। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि राजा और सोनम सिर्फ 11 मई को शादी हुई थी। शादी के सिर्फ 12 दिन बाद यह इंसिडेंट हुआ था। यह बात पुलिस को सस्पिशियस लगी। राजा के फोन रिकॉर्ड्स चेक किए गए। सोनम के कनेक्शंस इन्वेस्टिगेट हुए। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। पुलिस को पता चला कि सोनम का राज कुशवाहा नाम के एक व्यक्ति से अफेयर था। इन्वेस्टिगेशन में यह भी पता चला कि राजा शादी के लिए रेडी नहीं था। सोनम ने फोर्सिबली उसे हनीमून के लिए कॉन्विंस किया था। उसने टिकट्स भी खुद बुक की थी। जब पुलिस ने राज कुशवाहा को ट्रेस किया तो उसके साथ साथ उसके 2 साथी भी पकड़े गए, विशाल सिन्हा चौहान और आकाश राजपूत। ये तीनों मध्य प्रदेश में छुप रहे थे। पकड़े जाने के बाद इन तीनों ने सब कुछ कॉन्फेस कर दिया। उन्होंने बताया कि सोनम ने उन्हें हायर किया था। उसने 20 लाख रुपए देने का वादा किया था। योजना यह थी कि राजा को मारने के बाद कुछ महीने बाद सोनम विधवा के रूप में राज कुशवाहा से शादी कर लेगी। सोनम भी ज्यादा दिन नहीं छुप सकी। जब उसे पता चला कि सारे किलर्स पकड़े गए हैं और उन्होंने सब कुछ बता दिया है, तो उसे लगा कि अब बचना मुश्किल है। गाजीपुर के नंदगंज पुलिस स्टेशन में सोनम ने सरेंडर कर दिया। उसके सरेंडर करने के बाद मामला और भी क्लियर हो गया। अब सारे आरोपी पुलिस कस्टडी में हैं। सोनम, राज कुशवाहा, विशाल सिन्हा चौहान और आकाश राजपूत, ये चारों अरेस्टेड हैं। पुलिस को अभी भी एक और व्यक्ति की तलाश है जो इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल था। ये केस सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे ग्रीड और बिट्रेल किसी इंसान को इतना गिरा सकता है कि वो अपने ही पति को मरवा दे। सोनम ने प्यार की आड़ में राजा से शादी की, लेकिन शादी के 12 दिन बाद ही उसे मरवा दिया। राजा की मां आज भी शॉक में है। उसका बेटा जो हनीमून मनाने गया था, वो बॉडी बनकर वापस आया। फैमिली के लिए ये सिर्फ लीगल केस नहीं है, बल्कि इमोशनल ट्रॉमा है जो शायद कभी भी हील नहीं होगा। मेघालय की टूरिज्म इंडस्ट्री पर भी इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। लोग डर रहे हैं कि कहीं ये स्टेट अनसेफ तो नहीं। हालांकि ये क्राइम किसी लोकल पर्सन का नहीं था, बल्कि बाहर से आए लोगों का था। अब ये केस कोर्ट में जाएगा। एविडेंस स्ट्रांग है क्योंकि सभी अक्यूज ने कॉन्फेस किया है। जस्टिस मिलने की उम्मीद है, लेकिन राजा वापस नहीं आएगा। उसकी फैमिली को लाइफ टाइम का दुख मिला है, सिर्फ एक औरत की सेल्फिशनेस और ग्रीड की वजह से। ये स्टोरी हमें सिखाती है कि अरेंज्ड मैरिज में भी सावधानी बरतनी चाहिए। बैकग्राउंड चेक करना जरूरी है। राजा का भरोसा टूटा, लेकिन उसकी जान चली गई। आज के जमाने में ट्रस्ट करना आसान नहीं है, और ये केस इसका सबसे डार्क एग्जाम्पल है। मुझे आगे कुछ नहीं कहना है,
आपके जो भी विचार हैं कमेंट करके बता दीजिए।